इस दुनिया में हर कोई स्वप्न देखता है, कोई छोटा स्वप्न देखता है तो कोई बड़ा स्वप्न देखता है। और जो बड़ा स्वप्न देखता है दुनिया में लोग उनका मजाक उड़ाते हैं। अगर लोग आपका भी मजाक उड़ाते हैं तो एक कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। अगर आप बड़े स्वप्न देखते हो और उसी सपनों को पूरा करने के लिए काम कर रहे हो तो ये कहानी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। तो हाय गाइस, मैं मिस्टर कुमार। आज एक छोटी सी कहानी, एक कहानी एक बच्चे की है। जो बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करता था, उसका पापा एक बड़े आदमी के वहाँ नौकरी करते थे। वो बच्चा भी कभी कभी जाते अपने पापा के साथ तो जाके देखते कि अपने पापा उस बड़े आदमी की लग्जरीज कार को पोंछ रहे हैं। बड़े घर था, बड़े लग्जरीज कारें थे। तो उस बच्चे ने सोचा, उसका ड्रीम, उसका सपना आया। वो सोच रहे थे कि काश अगर ये गाड़ी मेरे पास होते और इस गाड़ी में मेरे पापा बैठते और घूमते और एक घर भी हमारा होता। तो तब से वो लड़का सोचने लगा, यही उसका सपना बन गया कि मैं ज़िंदगी में एक दिन ऐसा बनूंगा कि मेरे पापा वही लग्जरीज कारों में घूमेंगे और ऐसे ही बड़े घर मेरा होगा। तो एक बार की बात है, स्कूल में जो टीचर ने कहा कि सभी बच्चे अपने ड्रीम के ऊपर दो लाइन लिख के ले आओ, यही तुम्हारा एग्ज़ाम है। होते हैं ना गवर्नमेंट स्कूल में। तो सभी बच्चे ने लिख के लाया, वो लड़का भी लिख के लाया। तो अगले दिन जैसे ही नोट्स सबमिट की, टीचर ने देखा सभी बच्चे पास हो गए, वो लड़का फेल हो गया। उसे कुछ समझ में नहीं आया कि फेल में क्यों हुआ। तो लड़का टीचर के पास जाके टीचर से कहा, सर मेरी गलती क्या है, मुझे आपने फेल क्यों करवा दी। तब टीचर ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि बेटा तुम्हें क्या लिखा है, तुम अपने बस की कुछ लिख लेते, तुम्हारी हालत देखो और तुम लिख क्या रहे हो। तुम्हें और एक मौका देता हूँ मैं, तुम कल फिर से लिख के ले आओ तो मैं तुम्हें पास कर दूंगा। अपने बस का कुछ लिख के लाना। यही कह के भेज दिया उसे घर। तो घर गया, शाम को बैठे बैठे सोच रहा था कि क्या लिखूँ क्या लिखूँ। उसके दिमाग में वही चीज़ आ रहा था कि साला बड़ा घर लेना है और वही लग्जरीज कार मेरे घर के सामने होगा, मेरे पापा उसमें घूमेंगे। रात में सोते सोते सोचा, उसका दिमाग में वही आ रहा था, दिमाग चेंज नहीं हो रहा था। उसका जो ड्रीम था वो चेंज नहीं हो रहा था। अगले दिन फिर गया टीचर के पास, जाके टीचर से कहा कि सर अगर आप मुझे फेल करवाना चाहते हो तो फेल कर दो, लेकिन मेरा जो ड्रीम है, मेरा जो सपना है वो चेंज नहीं होगा। तो टीचर ने कहा जैसे तुम्हारी मर्जी। यही कह के उस लड़के को फेल कर दिया। तो दिन बीतता गया। कई साल बाद एक ऑडिटोरियम में एक बंदा अपने सक्सेस की स्टोरी सुना रहा था, कैसे वो सक्सेस बना। उसी ऑडिटोरियम में वही टीचर भी थे और नीचे बैठ के सब कुछ सुन रहे थे। टीचर अभी काफ़ी बूढ़े हो चुके हैं और नीचे एक चेयर पे बैठे और ऊपर वो बंदा अपने सक्सेस की स्टोरी सुना रहा। स्टोरी ख़त्म हुआ, वो बंदा आके उस टीचर के पैर छू के कहा कि सर मैं वही बच्चा हूँ जिसको आपने फेल कर दिया था अपने ड्रीम लिखने पर। तो मेरे दोस्त, छोटी सी कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें यह सिखाती है कि लाइफ में, ज़िंदगी में इम्पॉसिबल नाम का कोई भी चीज़ नहीं होता। तो मेरे दोस्त, आज जो लोग आपके ड्रीम पर, आपकी सपनों को लेकर मजाक उड़ा रहे हैं, आपकी औकात पर, आपकी योग्यता पर उंगली उठा रहे हैं, एक बात याद रखना, जब तुम सक्सेस होगे वही लोग तुम्हारी सक्सेस पर ताली भी बजाएंगे। इसीलिए मैं कहता हूँ कि मेरे दोस्त, कभी भी हार मत मानना। अगर कोई भी चीज़, कुछ भी हो, अगर तुम दिल से चाहते हो और उस चीज़ के लिए तुम मेहनत कर रहे हो तो तुम उसे एक ना एक दिन ज़रूर हासिल करके रहोगे।